ये करंट अफेयर का पार्ट 2 है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से 53 तक। आज हम डिस्कस करेंगे 54 के बाद। चलिए, ये करंट अफेयर मई मंथ 2026 का है, बुक स्पीडी। चलिए, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? इसका सही ऑप्शन है डी। ऑप्शन डी में आपको टीएम कृष्णा है, जो कि गलत है, इसे सुधार कर लीजिएगा। इसका आदित्य धर होगा। आदित्य धर होगा। ये किसके निर्देशक है? धुरंधर के। धुरंधर तो आप मूवी जानते ही होंगे, धुरंधर, रणवीर कपूर जिनमें एक्टर थे। इसको सुधार कर लीजिएगा, ये गलत क्वेश्चन था, मतलब आंसर का गलत दिया हुआ है, आदित्य धर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण के प्रथम स्थान किस राज्य को मिला? नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये महिला को कृषि ड्रोन का ट्रेनिंग देना था। इसका मकसद था महिलाओं को कृषि ड्रोन का ट्रेनिंग देना। क्वेश्चन नंबर 56, दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश है? दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहला स्थान कौन सा देश का है? देश का नाम हो जाएगा ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान इसमें 122 में से 120वां स्थान पे है। टोटल देश 22 और भारत का स्थान 120। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 57, दुनिया की पहली चौगुनी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? दुनिया की पहली चौथी इम्यूनिटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन क्या है? पायल नाग। ऑप्शन सी पायल नाग। इम्यूनिटी, चौगुनी इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी का मतलब हो गया जिनके दोनों हाथ और पैर नहीं। ये जो पायल नाग है, पायल नाग ये उड़ीसा की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा की रहने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 58, भारत की पहले खुले तौर पर स्क्वायर सांसद कौन बनी है? भारत की पहले खुले तौर पर स्क्वायर सांसद कौन बनी है? इनका ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में मेनका गुरु स्वामी। मेनका गुरु स्वामी। मेनका गुरु स्वामी। ये खुले तौर स्क्वायर का मतलब क्या है? ये एलजीबीटी कैटेगरी में आते हैं और ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वरिष्ठ वकील थे। और इन्हीं के समय, इन्हीं के वकालत, मतलब इन्हीं का था, वो क्या बोलते हैं, 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था। वो आर्टिकल 377 समलैंगिकता को अपराध से बाहर कर दिया गया था। इसका ये वकील थे। अब क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? WHO का स्थापना दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वो पूछ रहा है कि कौन सा स्थापना दिवस है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही सी, 70 नंबर का, 70वां हो जाएगा। WHO का मुख्यालय के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ, किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 60, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए सही आंसर है, जिसका नाम है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह जो है ढुलाई के मामले में शीर्ष है भारत में। दीनदयाल का नाम जो है ये बदला हुआ नाम है। इसका पहला नाम था कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट इसका नाम पहले था, जो 2017 में इसका नाम बदल के दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। और इसका बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है, कच्छ जिले में है। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में। माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला
AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? माइक्रोसॉफ्ट का AI स्किल सेंटर कहाँ खुला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन डी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी कौन है? भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के, यूपी के मेरठ, यूपी के मेरठ से आते हैं भुवनेश्वर कुमार। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? 63 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सी, ऑप्शन सी तीसरा हो जाएगा। अब विश्व में प्रथम स्थान पूछे तो चीन हो जाएगा। अब भारत में कौन सा राज्य पूछेगा कि भारत में कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पे है, तो उसका हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल, भू भारती पोर्टल, भू भारती पोर्टल पूछ रहा है किस राज्य सरकार का पहल है? तो ये ऑप्शन डी, तेलंगाना, तेलंगाना, ऑप्शन डी तेलंगाना। ये किस चीज से संबंधित है? विवाद को सुलझाना और पारदर्शिता लाना है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है, जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला राज्य है। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधना शिवनंदन, बोधना शिवनंदन नाम से ही पता चल रहा है कि भारतीय है, भारतीय मूल के हैं, जो इंग्लैंड की निवासी हैं, लेकिन इनका मूल जो है देश, मतलब मूल का करने पे इनके पापा मम्मी या जो भी इनके खानदान में ये भारत के हैं। इसके मतलब इनके परिजन पहले जो पूर्वज हैं जो भारत थे वो जाकर वहाँ रहने लगे, लेकिन मूल निवासी है भारत के हैं। क्वेश्चन है, बोधना शिवनंदन, बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डी इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। इनको वंडर गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, वंडर गर्ल के भी नाम से जाना जाता है, वंडर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन चलते हैं 67 क्वेश्चन नंबर 67, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ये बहुत ही फेमस नाम है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिस्टीना कोच। ऑप्शन ए, क्रिस्टीना कोच, क्रिस्टीना कोच इज द राइट आंसर। ये नासा की, नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं और ये इंजीनियर भी है। ये कौन सा, ये जो क्रिस्टीना कोच है ये कौन से मिशन की तरफ भेजी गई है? आर्टेमिस सेकंड, आर्टेमिस सेकंड मिशन, इसी मिशन के तहत ये चंद्रमा, चांद की कक्षा में गए थे। क्वेश्चन नंबर 68, SAFF अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? इसका साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने जीता है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 का विजेता कौन हुआ? बांग्लादेश। अब किसे हराया था, मतलब रनर अप हो रहा है भारत, भारत दूसरे स्थान पर रहा, बांग्लादेश इसका विजेता है पहले स्थान पर। चलिए
69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की तीसरी पनडुब्बी का नाम क्या है? भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का क्या नाम है? तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है आईएनएस अरिदमन। आईएनएस अरिदमन। पहला कौन है? आईएनएस अरिहंत है, दूसरा आईएनएस अरिघात है और तीसरा आईएनएस अरिदमन है। तो सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, एशिया स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया है? अभय सिंह को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए 71 नंबर, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। ऑप्शन सी 2016। ऑप्शन सी 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का पूछे तो ये 2015 में हुआ था। मतलब ग्रामीण जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पूछे तो 2016, अब प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन पूछे शहरी तो 2015। ये दोनों का अलग अलग पोर्टल भी है। तो सही आंसर सी। सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है? सिक्किम राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है? तो इसका ऑप्शन ए सही ऑप्शन है। ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा? सिपाही जाला पंचायत। ऑप्शन ए सिपाही जाला पंचायत। सिपाही जाला पंचायत। 73 नंबर क्वेश्चन में आइए, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है? तो शीर्ष स्थान पे इसका हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक। क्या पूछ रहा है? पहले खेलो इंडिया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली बार हुआ है। पहली बार हुआ है पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, आदिवासी लोगों के बीच में ये गेम्स है। तो ये खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 इसमें कौन हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका, कर्नाटक। इसका अगर पूछे कि शुभंकर क्या है तब मोरवीर है। शुभंकर क्या हो जाएगा? मोरवीर। मोरवीर शुभंकर हो जाएगा मोरवीर। 74 नंबर क्वेश्चन है, मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। 75 नंबर क्वेश्चन, डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन का डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों का निलंबन वाला देश कौन सा है? डोपिंग के कारण, डोपिंग का मतलब कैसा होता है? जैसे कि कोई खेल है, कोई खेल स्पर्धा है, तो उसमें शक्ति बढ़ाने के लिए, क्षमता बढ़ाने के लिए कोई दवा खा लेता है। जैसे कोई बॉडी बिल्डर है तो उसका बॉडी बढ़ाने के लिए कोई दवा खाकर वो अपना वो शक्ति बढ़ा रहा है, पोटेंशियल अपना बढ़ा रहा है, तो डोपिंग की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि आपको नेचुरल दवा खाकर बॉडी बना के जाए तो डोपिंग की श्रेणी में आ जाए। और सबसे ज्यादा निलंबन होने वाला कौन सा देश है? भारत। बहुत शर्म की बात है। 75 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा निलंबन भारतीयों का ही होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, 4 अप्रैल 2026 को 4 अप्रैल 2026 को नाटो की अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 4 अप्रैल 2026 को नाटो क्या है? नाटो एक सैन्य गठबंधन है। नाटो क्या है? सैन्य गठबंधन है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 77वीं। 77वीं वर्षगांठ कितना है? 77वीं। इसमें कुल देश कितने हैं नाटो के? नाटो सदस्य की संख्या कितनी है? 32 है। नाटो संख्या कितनी है? 32। इसका स्थापना कब हुआ था? 1949। 4 अप्रैल 1949 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर अगर कोई पूछे कि नाटो का हेड क्वार्टर क्या है
तो बेसेल्स, बेल्जियम की राजधानी बेसेल्स, मिलिट्री लाइन से है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का क्या नाम है? INS साची, INS साची, ऑप्शन सी INS साची, ऑप्शन सी। 78 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो रोपड़, रोपड़ सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर, अंतरिक्ष यात्रियों को मिशन मित्र, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका हो जाएगा लद्दाख लेह, लद्दाख का लेह नामक स्थान से अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र, मतलब ये गगनयान जो मिशन लॉन्च होगा इसरो द्वारा, तो इसमें प्रशिक्षण दे रहा है कि अगर अंतरिक्ष अंतरिक्ष में भेजा गया तो कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, तो दोनों के बीच में पारस्परिक रूप से, मतलब एक तरह से अगर वैसा परिस्थिति आ गया तो कैसे निपटेंगे, इसके बारे में ये मिशन लॉन्च किया गया है। तालमेल बैठाने के लिए यात्रियों और कंट्रोल रूम, जिससे यात्री वहां चला गया अंतरिक्ष में, कंट्रोल रूम यहाँ है धरती पे, तो दोनों में तालमेल कैसे बैठेगा, इसी के लिए ये मिशन मित्र रखा गया था। यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? रविंद्र चंद्र अश्विन, ये भारतीय क्रिकेटर है। ऑप्शन ए सही, 80 का ऑप्शन ए सही आंसर है। 81, क्वेश्चन नंबर 81, दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? हम लोग भारत सरकार जो जनगणना करवा रही है वो पहली बार डिजिटल जनगणना कराने वाला देश हो गया। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना कराने वाला देश का मतलब कौन सा देश है पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन बी भारत। ये अगर ऐसे पूछा जाए तो ये 16 नंबर का, 16वां नंबर का जनगणना हो रहा है, और शुरुआत इसका जो है 1 अप्रैल 2026 से हुआ है। 1 अप्रैल 2026 से इसका शुरुआत हुआ है जनगणना की, ठीक है। इसमें जो है 30 लाख कर्मचारी का सहयोग लिया जा रहा है, 30 लाख कर्मचारी का सहयोग लिया जा रहा है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा पुलिस को यह सम्मान मिला है। प्रेसिडेंट पुलिस कलर को हम राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं, राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं। सम्मान में दिया जाता है कि कौन से राज्य का पुलिस महिलाओं के प्रति क्राइम कंट्रोल, ये सब मानक को आधार मान करके इस पुलिस कलर प्रेसिडेंट पुलिस कलर को दिया जाता है। प्रेसिडेंट पुलिस कलर को भी क्या कहते हैं? निशान, राष्ट्रपति का निशान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इसका ऑप्शन डी 63वां मनाया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1963 में, 1 अप्रैल 1963 में इसका स्थापना हुआ, इसलिए 1 अप्रैल को सीबीआई दिवस मनाया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 84, यूएनए की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर, यूएन की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा है? बरकला, बरकला कहाँ है? केरल का, ऑप्शन ए सही आंसर है। बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त की गई है? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त की है? अश्वनी भिड़े, ऑप्शन सी। 86 नंबर क्वेश्चन,
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अमरावती। ऑप्शन डी, अमरावती। अमरावती कहाँ है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 91 वर्ष। ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। इसका अधिनियम 1934 का है। और एक और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हिल्टन आयोग, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा इसका सिफारिश किया गया था। इसका पहले जो हेडक्वार्टर है, जब आरबीआई का स्थापना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता में, लेकिन 1937-35 में इसका स्थापना हुआ था। 35 में इसका स्थापना हुआ था, 1937 में इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई हो गया था। 1935 में तो कलकत्ता था, लेकिन इसका 1937 में मुंबई हो गया। 1934 में ये यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश में इसका गठन करने का मतलब शुरुआत हुआ था, किया गया था। 1935 में गठन हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। ये नागोया प्रोटोकॉल है क्या? ये जैव विविधता से संबंधित है, जैसे बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं अंग्रेजी में, बायोडायवर्सिटी से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसलर कौन है? एंड्रिया किमी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, इनका नाम क्या है? एंड्रिया किमी। ऑप्शन डी। 90 नंबर क्वेश्चन, प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका ऑप्शन सी। 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्राजील। ऑप्शन सी, ब्राजील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91, आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुनील नारायण। सुनील नरेन, सुनील नरेन, सुनील नरेन। सुनील नरेन कहाँ के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज का है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं सुनील नरेन। 92 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का पहला डुअल ब्रांड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान। जापान इसका सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा, अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अभी अमेरिका ईरान में युद्ध है, अमेरिका ईरान में युद्ध है, तो अमेरिका के खिलाफ ये जनफदा अभियान ईरानियों के ईरान की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस जनफदा का मतलब है अपनी जान का बलिदान करता हूँ। जनफदा का मतलब होता है अपनी जान का बलिदान करता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, IONS समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम। IONS का मतलब होता है इंडियन ओशियन, IONS इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोजियम। इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा
पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा शीतल देवी। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? शीतल देवी। शीतल देवी कहाँ की रहने वाली है? शीतल देवी ये पैरा खिलाड़ी हैं और ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का प्रशिक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा में। कौन सा जगह में? जिंद से सोनीपत के रूट में। जिंद से सोनीपत के रूट में। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। और ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन को हम नमो ग्रीन रेल भी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ग्रीन रेल भी कहते हैं क्योंकि ये धुएं के बजाय पानी और गर्मी उत्पन्न करता है, जैसे कि पेट्रोल डीजल पे जो चलता है तो पोल्यूशन पैदा करता है, तो ये गर्मी उत्पन्न करेगा और पानी और गर्मी उत्पन्न करेगा। ये धुएं के बजाय पानी और गर्मी उत्पन्न करेगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की सबसे युवा प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नेपाल जिंजी आंदोलन के बाद जो चेंज हुआ है तो वहां का बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन गया है। ऑप्शन डी बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह बालेंद्र शाह प्रधानमंत्री बन गया है। और कितने का उम्र है? 35 वर्ष। सबसे युवा नेपाल में कोई प्रधानमंत्री बने हैं तो ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं बालेंद्र शाह। 98 नंबर क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? एबेल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा गेड फाल्ट्रिंगस। ऑप्शन ए गिर्ड। गिर्ड इनका नाम है, गिर्ड गिर्ड फाल्टिंगस। गिर्ड फाल्टिंगस। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया? तो ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली में शुरू किया गया है। हरमनप्रीत कौन कौन है? भारतीय महिला क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 100, WHO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? WHO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए कैमरून। ऑप्शन ए कैमरून। कैमरून में आयोजित किया गया है। इसका जो कैपिटल है यारडुंग। यारडुंग। क्वेश्चन नंबर 101, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली। विश्व में प्रथम स्थान एमआईटी का है जो कि यूएस का शैक्षणिक संस्थान है। 101 क्वेश्चन था, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी दिल्ली को, जो कि 123वां स्थान रखता है। जो 109 कंट्री का शैक्षिक संस्थान को 109 106 कंट्री का शैक्षिक संस्थान को मतलब रैंकिंग मतलब 106 कंट्री का शैक्षिक संस्थान को रैंकिंग तैयार किया है। लगभग 1500 शैक्षिक संस्थान में दिल्ली जो है उसका रैंक है 123वां। और एशिया की बात किया जाए तो एशिया में इसका स्थान आ जाता है 59वां। चलिए 102, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्लोवेनिया। स्लोवेनिया। ये ईंधन की राशनिंग का मतलब है कि असीमित मात्रा पर रोक, मतलब जो जितना चाहे उतना नहीं ले सकता, उसको एक लिमिट में मिलेगा। इसको कहते हैं कोटा का निर्धारण करना। का सही मतलब हो जाएगा कोटा निर्धारित करना। ये नहीं कि मन है हमको 50 लीटर लेने का 50 लीटर लेंगे, नहीं। कोटा है कि एक आदमी को इतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊर्जा अभी युद्ध चल रहा है तो सब देश में दिक्कत तो है ही, तो कोटा सिस्टम हो गया। चलिए 103, क्वेश्चन नंबर 103, वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगुल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा पहल है? निंगोल। निंगोल पहल। निंगोल का मतलब अर्थ होता है महिला या विवाहित बेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर। अब मणिपुर का जो क्षेत्र है उसका 74% में वन से घिरा हुआ है। 74% जो एरिया है मणिपुर का, उसको 74% वन से घिरा हुआ है। 104, सरस्वती सम्मान 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है ए, राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय। राम कुमार मुखोपाध्याय। इस इनके कथा का नाम था हरा पार्वती कथा, जो बंगाली उपन्यास है। किस उपन्यास के लिए मिला है सरस्वती सम्मान इनको? राम कुमार मुखोपाध्याय को जो बंगाली उपन्यास के लिए मिला है। बंगाली उपन्यास का क्या नाम है? हरा पार्वती कथा। ये शिव जी पार्वती के बारे में इसमें है। और इसका जो सरस्वती सम्मान का स्थापना हुआ था 1991 में हुआ था। सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाओं में दिया जाता है। और पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित हुआ जो भी है उपन्यास वगैरह उसके लिए दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105, आईपीएल इतिहास में अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो इसका ऑप्शन बी, आरसीबी। आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। 106, क्वेश्चन नंबर 106, हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? ऊर्जा आपातकाल की घोषणा कौन किया है? फिलीपींस। ऑप्शन सी, फिलीपींस। क्वेश्चन नंबर 107, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुजरात। यूसीसी लागू करने वाला है गुजरात जो है भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जो यूसीसी लागू किया है। पहला राज्य हो जाएगा, अगर पहला राज्य पूछेगा तो हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा राज्य पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। उत्तराखंड में लागू हुआ था 2025 में और गुजरात में लागू हुआ है 2026 में। और अगर स्वतंत्रता के पहले का बात किया जाए, आजादी के पहले, तो गोवा में 1867 में ही लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 108, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। ऑप्शन डी, 108 का सही आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान। 109, बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ककाड़ू युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में है। एक ऐसा युद्धाभ्यास है बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक, ये 2 साल पे होता है। इसमें बहुत सारे राष्ट्र जो हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपसी तालमेल या समन्वय के लिए यह अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रे लवलेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है
ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कल्पना सोरेन। ऑप्शन बी, कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन ये मुख्यमंत्री की वाइफ है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वाइफ है कल्पना सोरेन। इन्हीं को ये पुरस्कार मिला है और ये खुद विधायक भी है झारखंड से। और इसका विधानसभा क्षेत्र है, इनका विधानसभा क्षेत्र है गांडे। चलिए अगला क्वेश्चन में 111। इंडियन ओपन इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने। अनाहत सिंह कहाँ के रहने वाली है? दिल्ली। 111 के ऑप्शन सी, अनाहत सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 112। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑप्शन हो जाएगा ए, माल्टा। ऑप्शन ए, माल्टा। ऑप्शन ए, माल्टा। माल्टा की राजधानी कहाँ है? बैलेटा। इसका करेंसी क्या है? यूरो। इसका करेंसी क्या है? यूरो। अब ये चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन है ये 113 नंबर का क्वेश्चन। नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? गोल्ड मेडल कौन जीते हैं शॉर्ट पुट में? तो ये ऑप्शन सी, रिया सोलंकी। रिया सोलंकी गोल्ड मेडल जीते हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, मेरठ के। चलिए ये आज यहीं तक, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।